Association, Mohtaba Aruna Madam Sahiba, Shailaja Madam Sahiba, and all others dignitaries on the dais, मोए खवातीन नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इंटरनेशनल गर्ल्स चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। यकीनन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेशन डे मनाने पर मैं मोहतरमा को और तमाम डिग्निटरीज को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हालात और ऐसे दौर के अंदर जहाँ दुनिया तब्दीली और तगय्युर की तरफ बढ़ रही है और एक इंतशार और इख्तिलाफ का आलम सारी दुनिया के अंदर है, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस अगर आज किसी को है तो वो लेडीज़ और गर्ल्स और ख़वातीन को है। उसके बावजूद भी ये लोग तरक्की कर रहे हैं और शाना बशाना मर्द हज़रात की दुनिया में काम कर रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। इल्म के ज़रिए हो, हुनर के ज़रिए हो, सियासत के ज़रिए हो, साइंस के ज़रिए हो या स्पोर्ट्स के ज़रिए हो। आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर आज प्रतिभा पाटिल मोहतरमा सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, और अभी द्रौपदी मुर्मू आज हमारी प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपने देखा कि मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रही, नजमा हिबतुल्ला राज्यसभा की स्पीकर रही। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर जैसा ओहदा है बड़ा, वहाँ पर निर्मला सीतारामन आज फाइनेंस मिनिस्टर है जो फाइनेंस का बजट पेश करती हैं ऐवान पार्लियामेंट के अंदर। आज हमारे मुल्क के अंदर कई खवातीन गवर्नर रहे, कई चीफ मिनिस्टर रहे। आपने देखा कि कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, तो वहीं यूपी के अंदर मायावती चीफ मिनिस्टर रही, तो वहीं जयललिता तमिलनाडु के अंदर चीफ मिनिस्टर रही, तो आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर है और हिंदुस्तान की एक ताकतवर सियासत लीडर बनकर वो उभर रही हैं। तो इसी तरीके से आज खुद हमारे हैदराबाद के अंदर लीजिए कि बंदा कार्तिका रेड्डी जीएचएमसी की मेयर रही, जब मैं 2009 से 2014 तक कॉर्पोरेटर था वो कांग्रेस की मेयर रही थी, और आज विजय लक्ष्मी आज हमारी हैदराबाद की मेयर है। आज कमिश्नर बंदिया हैदराबाद की कमिश्नर लेडी हैं, तो आज कई अहदों पर आज हमारे खवातीन काम कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान की कई खवातीन ने अपना नाम रोशन किया। जहाँ पर रनिंग के अंदर आपने देखा कि पीटी उषा ने सारी दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया, तो वहीं आपने देखा कि वेट लिफ्टिंग के अंदर करणम मल्लेश्वरी ने गोल्ड मेडल और मेडल्स हासिल करके दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया। तो वहीं रेसलिंग के अंदर गीता फोगाट ने अपना नाम रोशन किया, तो वहीं टेनिस के अंदर सानिया मिर्ज़ा ने अपना नाम रोशन किया। तो फिर आपने देखा कि आज निक्कर जरीन बॉक्सिंग के अंदर अपना नाम रोशन किया, तो आज तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको डीएसपी बनाकर एक ओहदे पे उनको फाइज किया है। तो इस तरीके से आज खवातीन हर शोबे हयात में काम कर रही हैं। आज सरवा फातिमा पायलट बनकर काम कर रही हैं। तो ये सब इन लोगों ने इन चैलेंजों को कबूल किया, तालीम और इल्म हासिल किया, हालात का मुकाबला किया और उन लोगों ने ये मुकाम हासिल किया। ये कोई महलात से पैदा होने वाली या कोई बादशाह के घरों से आने वाली नहीं। आप जानते हैं कि इनकलाब बादशाहों के महलों से नहीं, गरीब की झोपड़ी से उठता है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि इसे सलीके से तराशा जाए। आज हमारे लेडीज़ और ख़वातीन को तराशने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके तालीम के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ काम कर रही है। गवर्नमेंट काम कर रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का काम आज पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। आज आपने देखा कि आज ज़रूरत है कि एंड चाइल्ड मैरिजेस करने की ज़रूरत है, चाइल्ड मैरिजेस को बंद करने की ज़रूरत है, एंड चाइल्ड लेबर को बंद करने की ज़रूरत है। आज कई मासूम लड़कियां हमारे समाज के अंदर चाइल्ड लेबर का काम कर रही हैं, गरीबी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और गुर्बत की वजह से। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ इन तरक्कियों के अंदर रुकावट पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं वो अत्याचार है, वो बलात्कार है, वो हरासमेंट है। आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर सबसे बदतरीन वाक़या जो पेश आया था वो 16 दिसंबर 2012 को जो दिल्ली के अंदर वाक़या पेश आया था कि बस में लड़की का रेप और मर्डर किया गया था। उसके बाद से हुकूमत ने निर्भय एक्ट बनाया और जो भी रेपिस्ट होता है निर्भय एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर आपने देखा कि अस्फिया नामी मासूम लड़की का कश्मीर के अंदर बलात्कार किया गया। फिर आपने देखा कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक वेटरनरी डॉक्टर थी, हैदराबाद के अंदर 2019 के अंदर उसका रेप और मर्डर किया गया। फिर 2009 के अंदर इसी चार मीनार से एक फाइनेंसर ने लाकर एक समीरा नामी तालाब कट्टे की गरीब लड़की को ढकेल दिया और वो 2 घंटे तक चार मीनार के दामन में तड़पती रही और 4 घंटे उस्मानिया दवाखाने के बाद तड़पने के बाद इंतकाल हो गया। तो ये जो जुल्म, ये बर्बरियत जो हो रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। इसको हम इल्म के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से हम रोक सकते हैं। आज हमारे अंदर जो सबसे बड़ी मसाइल हैं वो तालीमी पसमानदगी है, इलिटरेसी है। जहाँ पर तालीमी पसमानदगी होती है वहाँ बेरोज़गारी जन्म लेती है, जहाँ बेरोज़गारी जन्म लेती है वहाँ गुर्बत जन्म लेती है।
انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پاورٹی از دا روٹ آف دا ایول، غریبی برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، تو اس جڑ کو ہمیں مٹانے کی ضرورت ہے۔ آج 60% لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کرائے کے مکانوں کے اندر ہے، پرندے بھی نہیں رہتے پرائے آشیانوں میں، ہماری تو عمر گزر گئی کرائے کے مکانوں میں۔ چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے، ہوا بھی آب اڑانا چاہتی ہے، اے امیر شہر آنکھ بند کر لے، غریبی مسکرانا چاہتی ہے۔ تو ہم کو آج اس چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، آج بیٹیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آج بیٹیوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف بیٹوں کے لیے دعا مانگا نہیں کرتے، صرف بیٹوں کے لیے دعا مانگا نہیں کرتے۔ تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے آئیں۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے جبھی میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ بہت سارے 55 یہاں پر کام کر رہی ہیں آرگنائزیشنز، اور یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، بہت ساری گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں، بہت سارے آرگنائزیشن NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں لیڈیز کے لیے، گرلز کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ ہمارے شاہین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو جامیلہ نشاط میڈم صاحبہ کام کرتی ہیں، لڑکیوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، ان کے اندر ہمت پیدا کرنا، ان کے اندر کاؤنسلنگ کرنا، ان کو پھر سے جینے کا طریقہ اور حوصلہ سکھانا، ٹیلرنگ سینٹر ہو، کمپیوٹر سینٹر ہو یا ایجوکیشن ہو، ہر طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ کووڈ-19 کے اندر میڈم میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کئی غریب گھرانوں کو آپ نے اناج تقسیم کیا ہے۔ ریلز اینڈ فلڈ جب حیدرآباد میں آیا تھا اس وقت غریبوں کو آپ نے آدھار کارڈ منگا کر اناج فراہم کیا تھا۔ تو ایسے آرگنائزیشنز کی ہم کو ہمت افزائی کرنا چاہیے، ایسے آرگنائزیشنز کے ذریعے ہم کو جڑنا چاہیے، ایسے آرگنائزیشن کے ذریعے ہم کو کام کرنا چاہیے۔ ابھی دیش کے اندر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے۔ یہ دیش صرف مرد حضرات سے یا طاقتور یا سرمایہ دار دولت مند لوگوں سے ہی نہیں بلکہ لڑکیوں سے، خواتین سے